बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान अदालत में बरस पड़े, दूसरा ताजरों की हड़ताल, और तीसरा पीटीआई एमएनए की हुकूमत को वार्निंग, चौथा नैब रेफरेंस पर नोटिस जारी, और सेक्रेटरी पानी बिजली का मुआहदे पब्लिक करने से साफ इनकार, और तीसरा ईरान से जो अब मुआहदा है उस पर पाकिस्तान को जुर्माना भी हो सकता है, और अब बहुत क्लियर हो गया। सबसे पहले बात करते हैं साफ़ियों को क्यों रोका इमरान खान बरस पड़े। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने डिप्टी सुप्रीटेंडेंट डयाला जेल को हिदायत जारी कर दी। ये साफ़ियों को रोका गया और उन्होंने हुक्म दिया जिन रिपोर्टर्स को बाहर रोका गया इन्हें अंदर आने की इजाज़त दी जाए। जेल इंतज़ामिया ने अदालत को बताया कि हर इतला कर दी गई है, बाहर कोई रिपोर्टर मौजूद नहीं। कमरा अदालत में मौजूद जीएनएन के रिपोर्टर फैज़ अहमद ने अदालत को बताया जेल इंतज़ामिया झूठ बोल रही है। कमरा अदालत में मौजूद फैज़ अहमद ने कवरेज में रुकावटों से मुतल्लिक़ तहरीर दरख्वास्त अदालत में जमा करा दी। इस पर अदालत ने जेल इंतज़ामिया को साफ़ियों की शिकायत दूर करने का हुक्म दिया। तो ये तो इनकी हालत है कि अब ये मामला बन चुके हैं इनके कि ये साफ़ियों को भी अंदर जाने, क्योंकि ट्रायल झूठा ट्रायल है, ये वो सारी चीज़ें हैं। तो इमरान खान इस पर बरस पड़े। इमरान खान ने कहा ये ओपन ट्रायल नहीं है, तो इनको ये चीज़ें सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए। लेकिन ये वो हरकतें कर रहे हैं कि कल को इनके साथ जब हरकतें होनी है ना ये, तो फिर इनकी चीखें निकलनी है। इसी पर जो है वो पीटीआई एमएनए जो है शाहिद खटक, उन्होंने कहा हमने कौमी असम्बली के फ्लोर पर इन्हें कहा है कि इतना करो जो कल आप बर्दाश्त कर सकोगे। अगर आज आप बीबी पर चूहे छोड़ रहे हैं तो कल फिर ये गिलाना करना हमारे साथ में चूहे क्यों छोड़ेंगे। ये चूहे नहीं, इनके साथ कोई बड़ा काम करना पड़ेगा। ये वो भूत लातों के भूत है, बातों से नहीं मानने वाले। ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, बाद में ये हाथ पांव जोड़ते हैं, फिर ये कहते हैं कि प्लेटें गिर गई हैं, अब फलां चीज़ हो गई है। ये अपना वक्त भूल जाते हैं। इनको वीवीआईपी सहूलतें मिली हैं, लेकिन ये इस मरतबा जब भी ये इक़्तिदार से बाहर जाएंगे तो याद रखें कि अवाम के गैज़ो गज़ब का ये शिकार होंगे। और इसी तरह आप देखें कि सुबह जो है वो अदालत ने अपना ताजरों ने जो है हड़ताल की कॉल दी हुई है, और पीटीआई ने 28 अगस्त की जो ताजरों की हड़ताल है उसकी हिमायत का ऐलान कर दिया। इस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ताजरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया है, और ये भरपूर शट डाउन हड़ताल होगी। लेकिन इस हुकूमत ने इस बात को समझना ही नहीं है। ये जो मर्जी, ये सिर्फ चाहते हैं कि हम चिपके रहें, मुल्क का जितना मर्जी नुकसान हो जाए। दहशतगर्दी आप देख लें कहाँ से कहाँ पर चली गई है, पाकिस्तान का इंडेक्स कहाँ से कहाँ पर चला गया है, ये सबके सामने है। फिर कहते हैं जनाब ये शाम लीबिया तो नहीं बना, लेकिन शाम और लीबिया आप इंटरनेशनल इंडेक्स रेट देखें, वो हमसे दहशतगर्दी में जो हो रही है वो हमसे बहुत कम है वहाँ पर। तो इनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये सिर्फ खाने पीने के लिए आए हैं और वही इन्होंने करना है, उसके अलावा काम कोई नहीं है। तो ताजरों की हड़ताल डेंट तो बड़ा डालेगी, और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो तहरीक है उसकी भी डेडलाइन है 31 अगस्त की। तो ये इनको अंदाज़ा नहीं होगा कि अगर स्टूडेंट भी निकल आए बाहर तो फिर इनके लिए जो है वो मामला मुश्किल है। और उससे पहले ये पूरी कोशिशें कर रहे हैं। आपने देखा कि वो तरमीमी बिल और नूर आलम खान, मुझे लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। नूर आलम खान जो है वो अदालती पैकेज के वाले से बात कर रहे हैं और वो जमा करवा रहे हैं, लेकिन कोरम नहीं पूरा हुआ। असल मकसद ये है कि इनके अब अपने लोग भी ये समझ चुके हैं कि ये मुल्क के लिए नहीं कर रहे, ये अपने ज़ाती मफाद के लिए ऐसी तरमीम करना चाह रहे हैं, इसीलिए कोरम पूरा नहीं हुआ। खैर, ज़ोर ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर से शायद हो सकता है कोरम भी पूरा कर लें और इसे पास भी करवा लें, लेकिन ये हुकूमत नहीं बचा पाएंगे जो इनकी हरकतें हैं इस टाइम। मुल्क में दहशतगर्दी का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है, और ईरान ने जो है वो पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आखिरी नोटिस भी भेज दिया है। 18 अरब डॉलर का जुर्माना होगा ये पाकिस्तान को। तो पहली बात तो ये है कि आपने ये सोच समझ कर मुआहदा करना था कि जब आप इसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकते।
آپ نے یہ ملک کا نقصان، اس سے پہلے ترکی کی جو کمپنی ہے اس سے $6 ارب کا عمران خان کے دور حکومت میں وہ بات چیت کر کے تو جان چھڑوائی گئی، اور اب $18 ارب کا، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ زرداری صاحب نے معاہدہ تو اس ٹائم ایسے کیا تھا کہ جیسے بالکل پرفیکٹ ہے، اور بعد میں اپنے آقاؤں کے پریشر کی وجہ سے، امریکہ کے پریشر کی وجہ سے اب اسے مکمل نہیں کرنا چاہ رہے، تو یہ پاکستان کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا اگر جیل جرمانہ پاکستان کو ہوتا ہے تو دوسرا، نیب ریفرنس میں بھی احتساب عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواست ضمانت پر دلائل کے لیے 30 اگست کے نوٹسز جاری کر دیے ہیں، اور عمران خان کو جیل میں رکھنا ممکن نظر نہیں آ رہا قانونی طور پر۔ یہ زبردستی جیسے جنگل کا قانون بنایا ہوا ہے ویسے رکھیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ جنگل کے قانون کا حساب آپ یہیں سے لگا لیں کہ سیکٹری پانی بجلی کا IPPs معاہدے پبلک کرنے سے صاف انکار۔ انہوں نے کہا IPPs ایک پوشیدہ مرض ہے، ہم اتنے سیدھے سادے نہیں کہ سرعام سب تفصیلات بتا دیں، اور جب بھائی کوئی چوری نہیں، کوئی فراڈ نہیں، کوئی سب کچھ نہیں، تو پھر پبلک کرنے میں کیا حرج ہے؟ نام لیں ان کے، کون سے جو لوکل لوگ ہیں وہ اس قوم کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ اور چیئرپرسن کمیٹی نے پوچھا بتائیں کہ IPPs کے ساتھ کیا معاہدے، ان کو کتنی ادائیگی کی گئی ہے؟ سیکٹری پانی بجلی نے جواب دیا یہ IPPs ایک پوشیدہ مرض ہے، ہم اس معاہدے کو کمیٹی میں نہیں دے سکتے، ہم اتنے سیدھے سادے نہیں کہ اتنا اوپن ہم ساری تفصیلات دے دیں۔ یہ اندازہ کر لیں یہ کمیٹیوں کی حیثیت ہے، یہ صرف کھانے پینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ چیئرپرسن کمیٹی نے کہا کہ آپ کیوں نہیں وہ معاہدے نہیں دے سکتے؟ اس ملک کے ٹیکس دینے والوں کا حق ہے، جو لوگ اس ملک کا خون نچوڑ رہے ہیں ان کے نام کیوں نہیں لیتے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہماری حکومت میں چینی بیچنے والوں کو سبسڈی دی جاتی ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ IPPs کا فورینزک آڈٹ کیوں نہیں کروا رہے؟ IPPs کو بند کریں، وہ بہت پیسہ کما چکے ہیں۔ زیادہ تر IPPs مالکان مقامی ہیں، لاہور کا سب سے بڑا انویسٹر ایک پولیس افسر ہے۔ تو یہ اب ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تو یہ ہمارے سامنے جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ قوم کا برکس نکل چکا ہے، یہ بجلی کے بلوں سے، لیکن یہ لوگ ہیں کہ ابھی تک وہ نام نہیں ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ان کے نام پبلک کریں، ان کی جائیدادیں روکیں۔ جو اربوں روپیہ لوگوں کا قوم کا چوس کر کھا گئے ہیں، مڈل کلاس جو ہے وہ غربت میں چلی گئی ہے، لیکن ان کو شرم و حیا کا جو ہے وہ 1% بھی نہیں آ رہی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کے لیے ایک ایسا وبال جان بنے گی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے آپ کہ یہ نشان عبرت بن جائیں گے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔